हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास के अंदर डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना सीखा था। उसी में मैंने आपको ये भी बताया था कि यदि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर पास्ट टेंस हो तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले सेंटेंस का टेंस चेंज करना होता हो, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशन के अंदर बाहर पास्ट टेंस होने पर भी हम अंदर वाले वाक्य का टेंस चेंज नहीं करते। अब वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जब हम अंदर वाले वाक्य का टेंस चेंज नहीं करते, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, टेंस संबंधी नियम के अपवाद, ठीक है। कुछ अपवाद है जब हम टेंस चेंज नहीं करते, ठीक है। यदि बाहर का वाक्य रिपोर्टिंग क्लॉज जिसको हम कहते हैं पास्ट टेंस में हो, यानी यदि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर सैड, ठीक है, सैड टू या टॉल्ड इत्यादि शब्द दिए गए हो, तब निम्न स्थिति में अंदर वाले वाक्य जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड क्लॉज का टेंस नहीं बदला जाएगा। अब कौन सी कंडीशन में टेंस नहीं बदला जाएगा वो देखते हैं। पहली कंडीशन होती है जब आपके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, मतलब आपके जो रिपोर्टेड क्लॉज होता है उसमें सार्वभौमिक सत्य घटना दी गई हो, ठीक है। अगर आपके इन्वर्टेड कॉमास में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई बात कही गई हो तो हम उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, ठीक है, और या हम ये कह दें कि सूर्य पश्चिम दिशा के अंदर अस्त होता है। तो ये भाई सार्वभौमिक सत्य घटना है जिसको आप सभी जानते हैं, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। दूसरा, आदत संबंधी कार्य होने पर, कोई आदत से संबंधित कोई बात अगर आपके इन्वर्टेड कॉमास में कही गई हो तब भी हम उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। इसको हम अभी एग्जाम्पल समझेंगे भी, ठीक है। कोई कहावतें या मुहावरे दिए गए हो, अगर आपके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई कहावत, ठीक है, या कोई मुहावरा दिया गया हो तब भी हम उसका टेंस चेंज नहीं करते। इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हम एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। चौथा, ऐतिहासिक तथ्य होने पर, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट अगर आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक है। ये आपका ऐतिहासिक तथ्य है। हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है। तो इस तरह से आपको कोई हिस्टोरिकल फैक्ट अगर आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिया हुआ हो तब भी हम टेंस चेंज नहीं करते हैं आपके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक है, इनडायरेक्ट बनाते समय। समझ आ गया इतना? अब देखिए, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस प्रकार से ये आते हैं और इसको हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। समझ आ गया इतना? ठीक है, अब देखिए आगे। अब देखिए, हम इन नियमों को कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ डायरेक्ट सेंटेंस से दिया हुआ द टीचर सेड, फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिया हुआ द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है यानी उगता है। तो ये एक सार्वभौमिक सत्य घटना है। आप सभी जानते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, ठीक है, आप सभी जानते हैं। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए इसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। देखिए, द टीचर सेड, इसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया और इसके स्थान पर क्या लगा दिया, दैट लगा दिया, ठीक है। अब द सन इज इट इज ऐसे कैसे राइजेज इन द ईस्ट, इसको हमने ऐसे कैसे लिख दिया। टेंस संबंधित कोई भी चेंजेज हमने नहीं किया, ठीक है। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर सेड, फिर इन्वर्टेड कॉमास में है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, मतलब पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ठीक है। ये पक्षियों की एक आदत है, ठीक है। इसका उनका नेचर है पक्षियों का आकाश में उड़ना, तो यहाँ पे आदत से संबंधित कोई कार्य आपको कहा गया है
इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इसमें भी हम टेंस संबंधी कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, ये एक आदत है। तो द टीचर सैड, ठीक है, जेट इज इन्वर्टेड कॉमास हम हटाएंगे और यहाँ पे केवल दैट लगा देंगे। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये आदत संबंधी कार्य, पक्षी की आदत होती है कि वो आकाश में उड़ते हैं, उनका नेचर है ये, ठीक है। और जैसे हम कहते हैं तब कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते तो भौंकते हैं, ठीक है, उनकी आदत है भौंकना। तो इस तरह से कोई हैबिट आपको दी हुई, आदत संबंधित कार्य दिया हुआ एवं टेंस चेंज नहीं करते, ठीक है। अब देखिए आगे एक और देखते हैं हम। द टीचर सैड, टीचर ने कहा, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, इसका अर्थ ये होता है जो भाग्य होता है वो बहादुरों का साथ देता है, और जो बहादुर व्यक्ति होते हैं भाग्य भी उनका साथ देता है। ये एक कहावत है, मुहावरा है, इसके अंदर भी हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। द टीचर सैड एज इट इज, ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमास को हम हटाएंगे, इसके स्थान पर कनेक्टिव वर्ड के रूप में हम दैट लगा दिया और लिख दिया फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, मतलब जो बहादुर होते हैं उन्हीं का भाग्य साथ देता है। ये एक कहावत है आपके, इसलिए इसके ऊपर हमने एडजेक्टिव इसी तरह से लिख दिया, ठीक है। अब एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर सैड, टीचर ने कहा, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, इंडिया को, भारत को आज़ादी मिली सिर्फ 1947 में, 1947 में हमें मतलब इंडिया आज़ाद हुआ, ठीक। ये आपके एक हिस्टोरिकल फैक्ट, ये एक ऐतिहासिक सत्य घटना है, तथ्य है आपके, इसमें भी हम कोई टेंस चेंज नहीं करेंगे, हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो इसका जब हम इंडायरेक्ट बनाएंगे, द टीचर सैड एज इट इज, इसी से रहेगा, ठीक है। और आगे इन्वर्टेड कॉमास जब हम हटाएंगे, इसके साथ क्या जाएगा, दैट आ जाएगा, और इसका टेंस आपको चेंज करना नहीं है, इसलिए इंडिया एज इट इज, जैसे कैसे गॉट फ्रीडम इन 1947, तो सेंटेंस में भी हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ आपको शायद समझ में आ गया होगा। हम कुछ विशेष कंडीशन के अंदर बाहर पास्ट टेंस होने के बावजूद भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का टेंस चेंज नहीं करते हैं, ठीक है।